नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे झारखंड में हुए आंदोलन यानी रिवॉल्ट्स इन झारखंड। दरअसल झारखंड में कई आंदोलन हुए जिनमें जनजातियों के आंदोलन प्रमुख रहे और उनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव दिखा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं झारखंड में हुए आंदोलनों की। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट कहता है कि 1767 में यानी कि 1767 ईस्वी में कंपनी ने झारखंड में प्रवेश किया। अब यहाँ कंपनी का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसे ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब झारखंड में प्रवेश कर गई तो उस समय झारखंड कई प्राकृतिक आपदाओं से गुजर रहा था और इसके बावजूद यहाँ के जो जमींदार थे, यहाँ के मुगल थे या जो मराठा शासक थे उस समय यहाँ, ठीक है, उनके द्वारा यहाँ की जनता का शोषण किया जा रहा था। तो कोई भी कहीं की भी जनता जो होती है ना, वो ज़्यादा दिन किसी भी शोषण को बर्दाश्त नहीं करती है और उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह ज़रूर होता है। तो इसके परिणाम स्वरूप जनजातियाँ जो थी यहाँ की, उन्होंने विद्रोह का मार्ग अपना लिया और 17वीं शताब्दी के अंत तक जनजातियों का विद्रोह प्रत्यक्ष भी होने लगा, यानी कि सामने आने लगा। अंग्रेज़ों के समय झारखंड में कुल 13 विद्रोह हुए थे जो प्रमुख थे। तो आज हम इनमें से जितने भी प्रमुख विद्रोह थे जो आपके जेपीएससी या फिर जेएसएससी के परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, ठीक है, आज उनकी चर्चा करने जा रहे हैं हम। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में कौन कौन से महत्वपूर्ण विद्रोहों की चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो विद्रोह जो हमारे सामने है, हमारे स्क्रीन पर है, वो है तमाड़ विद्रोह। तो तमाड़ विद्रोह, जैसा कि आप जानते हैं कि तमाड़ का जो प्रांत है वो जमशेदपुर वाले एरिया से सटा हुआ है। ये तमाड़ का जो प्रांत वो रांची में ही अभी पड़ता है। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेज़ों द्वारा 1771 यानी कि 1771 ईस्वी में अधिकार जमा लिया गया और अधिकार जमाने के बाद उन्होंने यहाँ पे शोषण भी करना शुरू किया ज़मींदारों के साथ मिलकर। तो सेकंड पॉइंट यही कहता है कि अंग्रेज़ों ने यहाँ के ज़मींदारों को समर्थन दिया जिससे जनजातियों का शोषण बढ़ गया। तमाड़ विद्रोह का मुख्य कारण जमींदारों द्वारा किया गया शोषण था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे आप सब। और अगला पॉइंट कहता है कि उरांव जनजाति जो है उनके द्वारा इन अत्याचारों का विरोध हुआ, क्योंकि किसी भी जनजाति के द्वारा विरोध करने का एकमात्र सबसे बड़ा रीज़न ये था स्पष्ट, जो ज़मींदार थे उस समय के यहाँ वो काफ़ी शोषण करते थे, ज़मीन हड़प लेते थे, लोगों को घर से बेघर कर देते थे। तो जाहिर सी बात है कि जनजातियाँ कब तक बर्दाश्त करती। तो इस फलस्वरूप तमाड़ में विद्रोह हुआ। अब देखते हैं अगला पॉइंट। दोस्तों, अगला पॉइंट कहता है तमाड़ विद्रोह के दायरे में जनजातियों ने ज़मींदारों से विद्रोह 1789 यानी कि 1789 ईस्वी में शुरू कर दिया। ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में तमाड़ विद्रोह प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ पे ठाकुर भोलानाथ सिंह का नाम आप ज़रूर ध्यान रखें, ये एक महत्वपूर्ण नाम है तमाड़ विद्रोह में। अंग्रेज़ों की मदद से ज़मींदारों ने इस आंदोलन को सफल होने से रोक लिया। जाहिर सी बात है कि ज़मींदार और अंग्रेज़ एक थे, मिले हुए थे। शांति की स्थापना के लिए अंग्रेज़ों ने छोटा नागपुर में पुलिस बल की तैनाती कर दी। तो पुलिस बल की तैनाती तमाड़ विद्रोह को कुचलने के लिए की गई थी। उनका मुख्य उद्देश्य इस आंदोलन को या विद्रोह को कुचलना था। तो इस प्रकार से तमाड़ विद्रोह का दमन हो गया। तो चलिए देखते हैं कि अगला विद्रोह कौन सा है। तो दोस्तों, अगला विद्रोह जो है वो है तिलका आंदोलन। अब तिलका मांझी का नाम तो सब जानते ही हैं। यह आंदोलन 1783 से 1785 के दौरान दिखाई दिया। इस विद्रोह की शुरुआत जो हुई वो 1783 में हुई। इसमें तिलका मांझी नेता थे और इस आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया, इसलिए इस आंदोलन को हम तिलका आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन में हुआ क्या था कि गांव-गांव घूमकर सखुआ का पत्ता देकर जनजातियों को प्रेरित किया जाता था कि आप आंदोलन में शामिल होइए।
तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है सखुआ का पत्ता, ये ध्यान रखें। तिलका मांझी अंग्रेज़ों का खजाना लूटते थे और उनको जनता में बांट देते थे, तो इसलिए अंग्रेज़ तो पहले से ही इनसे खफा थे। तिलका मांझी ने सुल्तानगंज की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का भी नेतृत्व किया था, यानी वो अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरी तरह से जुटे हुए थे, लगे हुए थे, भिड़े हुए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है तिलका मांझी के बाणों के हमले से अंग्रेज सेना नायक अगस्टीन क्लीवलैंड मारा गया था। अब देखिए, किसी भी पक्ष के किसी भी सेना नायक की जब हत्या कोई कर दे तो जाहिर सी बात है कि अगले पक्ष में बौखलाहट आनी ज़रूरी है, और वो हो ही जाता है। तो इस प्रकार से तिलका मांझी को गिरफ्तार किया गया और वो भागलपुर में उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार से तिलका आंदोलन भी समाप्त हुआ। तो अब देखते हैं अगला आंदोलन कौन सा है। तो दोस्तों, अगला आंदोलन जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो है चुआड़ विद्रोह। दरअसल चुआड़ विद्रोह 1798 में यानी कि 1798 में हुआ। यह विद्रोह अंग्रेज़ों द्वारा लगान बढ़ाए जाने के कारण हुआ था। दरअसल आर्थिक असंतोष जो था लगान के कारण लोगों में, वह एक प्रमुख कारण बना चुआड़ विद्रोह का। दरअसल यह विद्रोह वीरभूम के जंगल और घाटशिला के चुआड़ प्रांत में हुआ, ठीक है, जो उड़ीसा के पाइक सरदारों द्वारा किया गया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि चुआड़ विद्रोह में उड़ीसा के जो पाइक सरदार थे उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही। मानभूम, बड़ा भूम और पंचेत राज्यों में हुए चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो दुर्जन सिंह ने किया। दुर्जन सिंह, याद रखेंगे। नेक्स्ट है चुआड़ विद्रोह का मुख्य नेता कौन था? तो मुख्य नेता सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर और श्याम गंजम थे। ठीक है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है जिनको आप याद रखें, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर और श्याम गंजम। नेक्स्ट है हो विद्रोह। दोस्तों, हो विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण, 1820 से 1821 में हो विद्रोह देखने को मिलता है। दरअसल हो विद्रोह जो है ना, वो हो जनजाति के निवास स्थान, जैसे हम लोग कोल्हान कहते हैं, ठीक है, उस नाम से जानते हैं। ठीक है, कोल्हान नाम से जानते हैं। छोटा नागपुर के हो जनजाति के लोगों ने सिंह भूम के राजा जगन्नाथ सिंह का विरोध किया। अब जगन्नाथ सिंह का विरोध क्यों किया, ये समझने वाली बात है दोस्तों। दरअसल हो लोग राजा जगन्नाथ के प्रति तटस्थ थे। तटस्थ का मतलब क्या होता है? तटस्थ का मतलब होता है कि वो उनके समर्थन में रहते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हो लोग जो थे वो राजा जगन्नाथ के प्रति समर्थन में थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है? लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी स्वीकार ली थी। किसने? राजा जगन्नाथ ने। तो जब कोई राजा ही किसी अंग्रेज़ों की गुलामी स्वीकार कर लेगा तो जाहिर सी बात है वो जनता तो अपने आप अंग्रेज़ों के गुलाम हो जाएगी। तो इसी कारण हो लोगों ने या हो जनजाति के लोगों ने राजा जगन्नाथ के प्रति अपना असंतोष दिखाना शुरू कर दिया और उनके विरोध में आ गए। ठीक है, 1821 में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में हो जन आंदोलन का दमन करने के लिए एक बड़ी सेना भी भेजी गई। 1 माह की युद्ध चली, 1 महीने की युद्ध चली और हो लोगों ने अंग्रेज़ों से संधि करने का निर्णय किया। ठीक है, यानी मामला ख़त्म करने का निर्णय लिया। हो लोगों ने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, यानी कि वो उनके गुलाम हो गए। जो उनके राजा ने किया था वही इन्होंने भी किया। तो हो लोगों ने राजाओं एवं ज़मींदारों को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। ठीक है, कि चलो भाई हम लगान देंगे। लेकिन फिर भी कोल्हान क्षेत्र जो था ना, वो पूरी तरह से उसमें शांति स्थापित नहीं हुई, क्योंकि सभी लोग इससे सहमत नहीं थे। कुछ लोग अभी भी आंदोलन के मूड में थे। तो इसलिए 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन को भेजा गया इस विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला जो विद्रोह है दोस्तों वो है चेरो विद्रोह। और चेरो विद्रोह जो था वो 1800 से 1819 ईस्वी के बीच देखा गया, यानी 19 वर्ष तक चेरो विद्रोह रुक रुक कर चला।
सबसे पहला पॉइंट कहता है जब पलामू के राजा चूड़ामन राय ने, यहाँ पे ध्यान रखेंगे पलामू के राजा उस समय कौन थे, चूड़ामन राय, इन्होंने जागीरदारों की जागीरें हड़पना शुरू कर दिया। ठीक है, तब 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह हुआ। पलामू के चेरो जनजाति ने वसूली के खिलाफ मूखन सिंह के नेतृत्व में चेरो विद्रोह किया। नेतृत्वकर्ता कौन थे, मूखन सिंह। इस विद्रोह के दमन के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने कर्नल जोन्स की फौज की 2 टुकड़ियों के साथ भेज दिया। कर्नल जोन्स लगभग 2 साल तक पलामू और सरगुजा वाले क्षेत्र में रहे। ठीक है, ताकि चेरो विद्रोह का वो दमन कर सके। चेरो विद्रोह जो था ना, वो 1814 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने राजस्व बकाया के इल्ज़ाम में राजा चूड़ामन राय से राज नीलाम करवा के अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टेंशन फिर से शुरू हुआ। अंग्रेज़ों ने यहाँ के शासन की जिम्मेदारी भारदेव के राजा घनश्याम सिंह को दे दिया, जिससे चेरो लोग आहत हो गए, यानी उनको ये बात चुभ गई, बुरी लग गई। तो घनश्याम सिंह जो थे ना, उन्होंने जागीरों को बेचना शुरू कर दिया, जिससे चेरो लोगों ने 1817 में पुनः विद्रोह कर दिया कि ऐसा तो हम नहीं होने देंगे। इस विद्रोह का नेतृत्व चैनपुर के ठकुराई सामंत राम बख्श सिंह एवं रंका के शिव प्रसाद सिंह ने किया। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है, क्या क्या है, तो इस आंदोलन का जो दोबारा नेतृत्व करता थे वो कौन थे, ठकुराई सामंत रामबख्श सिंह एवं रंका के शिव प्रसाद सिंह। ये ठकुराई जो सामंत रामबख्श सिंह थे ये थे चैनपुर के। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। चेरो विद्रोह में अंग्रेज मेजर रफसेज के नेतृत्व में इस विद्रोह का दमन शुरू हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इस विद्रोह का जो दमन करने वाले जो मुख्य अंग्रेज अफसर थे वो उनका नाम था मेजर रफसेज। ठीक है, चेरो विद्रोह का दमन कर्नल जोन्स ने किया, लेकिन क्रेडिट किसको गया, कर्नल जोन्स को। ठीक है, उन्होंने दमन किया। 1819 ईस्वी में पलामू की शासन व्यवस्था सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई। तो ये कब आई, ये 1819 में आई। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला विद्रोह है कोल विद्रोह। दोस्तों, कोल विद्रोह जो था ना, वो झारखंड का प्रथम और सुसंगठित आंदोलन था। ठीक है, ये प्रथम सुसंगठित आंदोलन था। यह विद्रोह मुंडा जनजातियों की ओर से शुरू हुआ, जिसमें बाद में हो जनजाति के लोगों ने भी उनका साथ दिया। यह विद्रोह छोटा नागपुर खास, सिंहभूम, पलामू, मानभूम के क्षेत्र में फैला था। इस विद्रोह का जो असर था वो हजारीबाग में नहीं फैला था, मतलब हजारीबाग का क्षेत्र कोल विद्रोह से अछूता था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, तो बुद्ध भगत। यहाँ ध्यान रखिएगा, बुद्ध भगत को हम बुद्ध मुंडा भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कोल विद्रोह में, कोल विद्रोह का मुख्य कारण भूमि असंतोष था। ठीक है, यानी कि लोगों की ज़मीनें जो थीं वो उनकी अपनी ही नहीं रह पाती थीं। बुद्ध भगत ने 1832 में आत्मसमर्पण कर दिया था और कैप्टन इम्पे ने बुद्ध भगत को मार डाला था। तो अंग्रेज़ों ने कोल विद्रोह का दमन दमनकारी नीति से किया, मतलब एक सही तरीके से नहीं किया। उन्होंने आंदोलन को कुचलने की कोशिश की और कुचल भी दिया। ठीक है, जो इस आंदोलन के अग्रणी नेता थे उनकी हत्या करा के। चलिए अब देखते हैं हम भूमिज विद्रोह। दोस्तों, भूमिज विद्रोह जो था वो 1832 से 33 ईस्वी के बीच दिखाई दिया। और दरअसल भूमिज विद्रोह जो था ना वो 1832-33 ईस्वी में मानभूम के आदिवासियों का विद्रोह था। ठीक है, इस विद्रोह का नेतृत्व वीरभूम के गंगा नारायण ने किया। नेतृत्वकर्ता कौन थे, वीरभूम के गंगा नारायण। इस विद्रोह को कुचलने के लिए ठाकुर चेतन सिंह ने अंग्रेज़ों से मिलकर गंगा नारायण की हत्या कर दी। ठीक है, मतलब जितने भी केसेस हम देख रहे हैं आंदोलनों को या विद्रोहों को कुचलने के लिए, उसमें भारतीयों का ही रोल ज़्यादा दिखाई दिया, क्योंकि उन्होंने ही कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की मदद कर दी। भूमिज विद्रोह के कारण अंग्रेज़ी हुकूमत ने अधिक पुलिस बल की तैनाती शुरू कर दी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला विद्रोह है संथाल विद्रोह।
दोस्तों संथाल विद्रोह आप सब जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए। तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी के बीच आया या हुआ। इस आंदोलन को संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। और चूंकि इसमें सिद्धो कान्हू भी शामिल थे, इसलिए इस आंदोलन को सिद्धो कान्हू आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो इत्यादि लोगों ने किया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण विद्रोह करने के नेता विद्रोही थे, या कह सकते हैं इन्होंने अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ या अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ जन आंदोलन किया और काफ़ी सफल भी रहे कुछ हद तक। लेकिन दमनकारी नीतियों के वजह से इन आंदोलनों को कुचल दिया गया था। इस विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1955 ईस्वी में 1855 में, यहाँ पे ध्यान रखेंगे गाइज, 1855 ईस्वी में किया गया। इस विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1855 ईस्वी में संथाल परगना के क्षेत्र में भगनाडीह से हुई, ठीक है। और संथाल विद्रोह का नारा था अपना देश अपना राज, ठीक है। ये नारा इंपॉर्टेंट है, अपना देश अपना राज। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट इसके बारे में क्या कहता है। दोस्तों अगला पॉइंट कहता है कि 7 जुलाई 1855 को इस आंदोलन को दबाने के लिए जनरल लायड को भेजा गया था। अगला पॉइंट है 10 जुलाई 1855 को मेजर बरो को हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। मेजर बरो जो थे वो हार गए थे अंग्रेज़ों की तरफ से। 13 नवंबर 1855 ईस्वी को फौजी कानून लागू कर दिया गया। फौजी कानून इसलिए लागू किया गया ताकि विद्रोहों का दमन किया जा सके सफलतापूर्वक और कम समय में। हजारीबाग क्षेत्र में इस विद्रोह का नेतृत्व लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी ने किया, जबकि वीरभूम में इस विद्रोह का नेतृत्व गोरा मांझी ने किया, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट कहता है कि संथाल विद्रोह को कुचलते हुए सिद्धू कान्हू को फांसी की सजा दे दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। चांद भैरव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी बहराइच में। और इस विद्रोह के बाद संथाल क्षेत्र को नॉन रेगुलेटिंग क्षेत्र घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, याद रखेंगे आप सब, ठीक है। अगले आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं और ये है मुंडा उलगुलान या फिर बिरसा आंदोलन, जो कि सबसे खास आंदोलनों में से एक है झारखंड का। तो चलिए देखते हैं। तो ये हुआ 1899 से 1900 ईस्वी के बीच, और यह आंदोलन झारखंड का सर्वाधिक संगठित और एवं व्यापक आंदोलन था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये पॉइंट। अगला पॉइंट कहता है कि यह आंदोलन झारखंड के मध्य भाग में रांची जिले के दक्षिणी भाग में हुआ, ठीक है। इस आंदोलन में भू स्वामित्व व्यवस्था का विरोध किया गया था, ठीक है। इस विद्रोह के नायक जो थे वो बिरसा मुंडा थे, उन्हें हम धरती आबा भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट मुंडा उलगुलान या बिरसा आंदोलन से संबंधित क्या है। ये है कि यह आंदोलन दिकुओं, यहाँ पे दिकुओं का मतलब होता है बाहरियों यानी कि विदेशियों अथवा बाहरी लोगों द्वारा यहाँ की जनजातियों के शोषण के विरोध में हुआ। इस आंदोलन का तात्कालिक कारण 1894 का छोटा नागपुर वन संरक्षण कानून था। दरअसल इस कानून के कारण जो आदिवासी थे यहाँ के, उनकी वनों पर निर्भरता थम सी गई थी, क्योंकि उन्हें वनों में प्रवेश उनके लिए वर्जित हो गया था। लोगों को एकजुट करने के लिए बिरसा मुंडा ने एक नए धर्म की स्थापना की थी, जिसे सिंगबोंगा धर्म भी कहा गया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सिंगबोंगा धर्म की शुरुआत किसने की या इस धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे, यानी कि धरती आबा, ठीक है। दरअसल बिरसा मुंडा ने इससे पहले भी एक अटेम्प्ट लिया था लोगों को एक साथ जोड़ने का, जो जिसमें वो असफल रहे थे। तो ये दोबारा जो प्रयास था इनका, इस धर्म की स्थापना के जरिए इन्होंने पूरा किया। अगला पॉइंट कहता है बिरसा मुंडा के अनुयायियों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण किसने दिया, गया मुंडा। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है 24 अगस्त 1895 को अंग्रेज अधिकारी मेयर्स ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया था, और 30 नवंबर 1897 को बिरसा मुंडा को रिहा भी कर दिया गया। बिरसा आंदोलन के अंतर्गत दोनका मुंडा को राजनैतिक एवं सोमा मुंडा को धार्मिक मामलों का प्रमुख बनाया गया बिरसा मुंडा के द्वारा। दोस्तों अगला पॉइंट कहता है कि 3 फरवरी 1900 में बदगांव एक जगह है, ठीक है,
वहाँ के जगमोहन सिंह ने सिर्फ 500 रुपये के लालच में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। जैसा घर का भेदी लंका ढाए जो हम जानते हैं वही हुआ। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजा के कारण हुई। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा बिरसा मुंडा कितने अग्रणी नेता रहे, कितने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे यहाँ के, जिनको धरती आबा यानी कि यहाँ का भगवान भी कहा जाता है, इसलिए भगवान बिरसा मुंडा के नाम से वो प्रचलित हैं झारखंड में। तो ये आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन रहा। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने कुल सभी जो महत्वपूर्ण आंदोलन या विद्रोह रहे उनके बारे में जानकारियाँ एकत्रित की। तो उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के और भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी मदद करेंगी। लेकिन आपको अगर वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो शेयर करें, लाइक बटन ज़रूर दबाएं, और कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको और किन विषयों पर वीडियोस की ज़रूरत है। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो वीडियोस लेकर आएँ। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए और भी अच्छा प्रयास करेंगे, अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाने का प्रयत्न करेंगे। तो हमारे वीडियोज़ देखने के लिए थैंक यू।